एक ना, एक नन्ना सा ट्रेड लेता हूँ। जैसे कि वापसी 1600 आएगा ना, भगवान कसम, झूठ नहीं बोल रहा, मम्मी कसम बंद कर दूं। भाई सभी को स्वागत है आपका एक और लाइव ऑप्शन सेलिंग की वीडियो में। मार्केट ओपन हो चुका है, हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ है और पहली कैंडल चल रही है। अभी 5 मिनट कंप्लीट नहीं हुआ है, 5 मिनट होते ही हम इसे क्या 5 मिनट में शिफ्ट कर देंगे। बाकी कोई ट्रेड मिलेगा तो आपको अपडेट करेंगे ट्रेड के लॉजिक के साथ कि कैसे हम क्या ट्रेड करते हैं। बाकी तब तक के लिए आप मेक श्योर कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आपको ऑप्शन सेलिंग सीखना चाहते हैं, तो भाई सब आप फ्री में यहाँ पे सीख सकते हैं। भाई 5 मिनट की कैंडल हो चुकी है क्लोज, 5 मिनट पे शिफ्ट करते हैं। और ये 5 मिनट की कैंडल काफ़ी डीप रेड कैंडल बनी है। देखते हैं कितने पॉइंट की कैंडल है। तो कैंडल है हमारी कुछ 55 पॉइंट की। भाई काफ़ी बड़ी कैंडल है। अब यहाँ पे देखते हैं कि कल की तरह हमें यहाँ से एक बाउंस मिलता है कि आप देख सकते हो इस रेंज का अपर का लेवल है जो कल रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो आज सपोर्ट की तरह वर्क करना चाहिए एज पर प्राइस एक्शन। तो देखते हैं अगर ये प्राइस एक्शन की तरह वर्क करता है, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके ऊपर की तरफ रिवर्स होता है तो ऊपर का ट्रेड लेंगे। और यहाँ पे सस्टेन करके जैसे नीचे की तरफ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे सस्टेन करता है, यहाँ पे सस्टेन करके ऊपर की तरफ निकलता है तो हम बाय मतलब पी सेल कर देंगे। बाइंग तो हम करते नहीं है। और यहाँ पे ही सस्टेन होके मार्केट नीचे की तरफ आता है, सी हम सेल कर देंगे। ठीक है, तभी ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी एकदम से ब्रेक कर रहा है तो इसमें घुसने की कोशिश हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें लॉस दे सकता है। तो अभी एकदम से घुसेंगे नहीं, वेट करेंगे। देखो कितनी बड़ी कैंडल बन रही है, इसमें घुसने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि नीचे भी एक लेवल है। देखो ये लेवल ब्रेक हुआ हमारे बोलते बोलते, तो इस लेवल के बहुत क्लोज है। तो हमें वेट करना पड़ेगा, या तो यहाँ पे आए या यहीं से अभी ये रिवर्स हो जाए और एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाने लगे। तो सेटअप का वेट करेंगे, सेटअप पे ही ट्रेड लेंगे। सेटअप पे ही ट्रेड हमें लेना है, वैसे ट्रेड नहीं लेना है। तो ये काफ़ी हार्ड चीज़ होती है यार, थोड़ा वेट करना कि भाई हाँ, दिख रहा होता है मार्केट लालच आता है कि भाई ट्रेड ले रहे हैं, पर आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जब भी ट्रेड लें किसी सेटअप पे और किसी लॉजिक के अकॉर्डिंग ट्रेड लें। अपने मन के हिसाब से ट्रेड ना लें कि मेरे को दिख रहा है, मेरा मन कर रहा है। उस जगह पे आप बहुत बुरा फंस जाओगे और एक बहुत बड़ा लॉस खा जाओगे मिनटों में। आपको दिख रहा है हाँ मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ पे था कि निकलेगा, मैं आपको बताया था, बताने बताने में निकल गया तो निकल जाना दो से आपको अगली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो उस चीज़ का आपको वेट करना ही। तो वैसे अभी मैं थोड़े से पुल बैक का वेट कर रहा हूँ। अगर यहाँ से थोड़ा पुल बैक दिखाता है 915 के आसपास तक आके फिर नीचे की तरफ जाता है, तो मैं नीचे की तरफ जाने में इंटरेस्टेड रहूँगा। डायरेक्ट भागते हुए मार्केट में नीचे नहीं जाऊँगा क्योंकि कहीं भी एंटर करने पे तुरंत पुल बैक आके एसएल खा सकता है। तो अभी जस्ट वेटिंग फॉर अ पुल बैक। पुल बैक मिलता है तो फिर एंटर करेंगे, या देखते हैं ऊपर की तरफ मार्केट रिवर्स होता है क्या होता है, उस अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे। तो भाई एक ट्रेड में अब इनिशिएट करने वाला हूँ, थोड़ा सा हल्का रिस्की रहने वाला है ये ट्रेड, बट लेट्स सी। यहाँ से रिवर्सल प्लान कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे 300 की कॉल हो जाएगी। ठीक है, ये 300 की कॉल नहीं, सॉरी 300 की पुट। आई एम सॉरी, 300 की पुट लग गई। और यहाँ पे हमारी हो जाएगी, तो पहले इसे बाय कर लेते हैं। यार रुक जाओ, थोड़ा वेट करते हैं। नहीं, एकदम ही रिवर्स हो गया। अच्छा हुआ हम रुक गए। तो लेकिन इनिशिएट करते हैं ट्रेड। क्या किया मैंने, अरे यहाँ पे सर 49 पे मिला हमें, वहाँ पे मिला है। और इस पे हमें स्टॉप लॉस बहुत जल्दी लगाना पड़ेगा। 49 है ना, तो हम
60 यहाँ कहीं का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, इससे ऊपर का, इस कैंडल से ऊपर स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है गाइस। और देखो स्टॉप लॉस की तरफ जाता है, कहाँ जाता है, थोड़ा रिस्की ट्रेड है, रिवर्स होता है नहीं होता है पता चलेगा। एक बार हमने छोड़ दिया था, दोबारा अब रिवर्सल की तरफ जा रहा है, तो देखो पता चलेगा। थोड़ा सा हाँ है रिस्की, बट कोई नहीं, इट्स ओके। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क, रिस्क मैनेज की बात है तो रिस्क हमने मैनेज कर दिया है। 49 पे है तो हमारा इसमें टारगेट जो रहेगा, 50, तो हमारा 15 के आसपास का टारगेट रहेगा। टारगेट स्टॉप लॉस अपना लगा देते हैं। यहाँ पे अपना कहीं टारगेट रहेगा तो 1:2.7 के आसपास का है, 1:3 के आसपास का ट्रेड है। इस विक के नीचे का, यहाँ इस विक तक का अपना टारगेट रहने वाला है इसमें। यहाँ ग्रीन बन रही है, यहाँ रेड नहीं मिल रही, हो सकता है एक स्पाइक मार दे, बट लेट्स सी, लेट्स वेट। हिम्मत कर दिया वो। देखो क्या रहता है इस ट्रेड का, आज होल्ड करने की कोशिश करेंगे, बड़ा होल्ड करने की कोशिश करेंगे। ओके नाइस, अच्छा ड्रॉप दिया था कैंडल ने, नाइस ड्रॉप। मेरे हिसाब से यहाँ रख लेना चाहिए 60 पे, ठीक, मॉडिफाई कर दिया मैंने थोड़ा सा। 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है अपना, और उसके अगेंस्ट अपना 35 पॉइंट्स का टारगेट, ऑन रेशो 3.5 का है। और पूरा होल्ड करने की कोशिश करेंगे इसे लास्ट तक, एसएल हो या फिर टारगेट हो, बिल्कुल होल्ड करेंगे कि हाँ भाई होल्ड कर रहे हैं। बैठेंगे अभी 5-7 मिनट और, मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, अभी 36 हो या 45 तक मैं बैठ सकता हूँ, तो 45 तक आपके सामने ही ट्रेड को मैं रहने देखने वाला हूँ। और जो रीज़न आपको पहले बता दूं भाई, लॉजिक कि मैंने यहाँ पे अगर ट्रेड इनिशिएट किया तो उसका कुछ रीज़न होगा, या ऐसे ही तो ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। अगर मैं इतनी देर वेट कर रहा था तो रीज़न ये था कि भाई मार्केट ने देखो कल ना लास्ट में जब पूरा मूव दिया था ना, पूरा मूव उसे ऑलमोस्ट गैप डाउन और ये कैंडल ईट कर चुकी थी। मतलब जिन्होंने यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जिन्हें मिला था उन्हें प्रॉफिट बुक कर लिया था। तब ये एक प्लेस है नई एंट्री की, जो बायर्स हैं उनके लिए सबसे अच्छी प्लेस अब यही है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी से बाउंस हुआ था। तो अगर बायर्स को एंटर होना है तो यहीं कहीं होगा, अब बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट तो हम एंट्री नहीं पकड़ सकते। तो यहाँ पे जब ये ग्रीन बनने लगी तो मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई ट्रेड लेंगे एक छोटे से एसएल के साथ, और फिर अगर यहाँ से एंट्री ले ली बायर्स ने तो हमें अच्छा खासा अपना प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे अब देखो 700 साढ़े 700 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 10 पॉइंट का प्रॉफिट हमारा इस टाइम पे रनिंग है, और यहाँ तक आ गई है। तो अब अपना एसएल हम थोड़ा सा और ट्रेल करेंगे, एसएल अब हम यहाँ पे रख देंगे अपना 56 पे, और इसे भी यहाँ पे कर देंगे 57। अब क्या अपना लॉस हो गया बहुत कम, अब अपने को डर वाली चीज़ बिल्कुल निकल गई है। पर भाई इतनी जल्दी मैं इसे ट्रेल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई मैं एंट्री वहाँ लेने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से मार्केट मेरी डायरेक्शन में चल जाए। तो मैं ज़्यादा लीवे नहीं दे रहा, अगर नहीं चला तो रिवर्स हो सकता है, और तुरंत रिवर्स में क्या है, अगर यहाँ से रिवर्स होगा ना तो एसएल यहाँ का हो या यहाँ का हो वो खा ही जाएगा। तो भाई यहाँ का देने से अच्छा है, बड़ा देने से अच्छा छोटा एसएल दे दो। छोटा एसएल 5-6 पॉइंट का, अपना 6 पॉइंट का एसएल है, 6 पॉइंट का एसएल चलो चले भी गया तो कोई ऐसा दुख वाली बात नहीं है, चले गया चले जाएगा, कोई इशू इतना है नहीं। तो छोटा एसएल ही आपको देना है, छोटे एसएल पे फोकस करना है कि भाई एसएल हमारा छोटा हो, टारगेट हमारा बड़ा हो, बस यही है गेम। द ओवरऑल गेम इज कि छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट, छोटा लॉस बड़ा प्रॉफिट। आपको ट्राई यही करना है कि भाई छोटा लॉस हो और प्रॉफिट मेरा बड़ा हो, और आप बिल्कुल अर्ली स्टेज पे हो, जैसे ट्रेडिंग जैसे शुरू की है, और हजार चीज़ें कि भाई इस पे फोकस करूँ इस पे फोकस करूँ, समझ में नहीं आ रहा यार, अर्ली स्टेज में परेशान हूँ। तो एक गुरु मंत्र आप ले सकते हो कि सिर्फ अर्ली स्टेज में 2 से 3 महीने
आप ये फोकस करो कि मैं अपना स्टॉप लॉस ले रहा हूँ कि नहीं। जस्ट आप ट्रेड इनिशिएट करो, अपना स्टॉप लॉस लगाओ, और अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाए तो अपना सिस्टम बंद कर दो। 2-3 महीने आप ये प्रैक्टिस करो। बाकी बुकिंग आप कहीं पे भी करो, प्रॉफिट में आप चाहे जितना एसएल दे रहे थे उतना बुक करो, थोड़ा बड़ा बुक करो, थोड़ा छोटा बुक करो, उसकी तरफ फोकस मत करो। बस फोकस करो कि क्या एसएल लिया जा रहा है, क्या मैं अपना एसएल ले रहा हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब आप समझ रहे हो मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रहा हूँ, कि अगर आप अर्ली स्टेज में हो और समझ में नहीं आ रहा कि भाई ट्रेडिंग में तो यार 100 चीज़ें हैं। कोई कहता है कि भाई रिस्क रिस्क रिवॉर्ड पे फोकस करो, कोई कहता है भाई पोजीशन साइजिंग पे करो, कोई कहता है भाई ये प्राइस एक्शन, ये स्ट्रेटेजी, और ये लॉस, ये एसएल। मैं किस पे ट्रेलिंग एसएल, और मतलब किस पे कि भाई पिरामिडिंग करूं या क्या करूं, एवरेजिंग करूं, क्या करूं। मैं 100 चीज़ें कैसे कर लूं, अभी तो मैं नया नया हूं, अभी तो मैं आया हूं। तो मैंने देखा है कि बस मैं ट्रेड लेता हूं तो पैसा प्लस में जाता है, माइनस में जाता है, कभी 100 रुपये दिखाता है, 200 दिखाता है, -100 दिखा देता है, 50 दिखा देता है। मैं इन सब पे कैसे फ़ोकस करूँ? मैं तो नया हूँ, आई एम न्यू इन दिस मार्केट। तो आपको क्या फ़ोकस करना है? फर्स्ट स्टेप देखो, बिल्कुल प्यार से आपको सिखा रहा हूँ, सीख लो यार। फर्स्ट स्टेप कि आपको ट्रेड लेना है। जैसे ट्रेड आपने पंच किया, सीधा सिस्टम पे अपना एसएल लगा दो और बस बैठो। बैठो, मार्केट को जाता हुआ देखो एसएल की तरफ या टारगेट की तरफ। एसएल कभी बड़ा नहीं करना शुरू में। टारगेट वैसे छोटा नहीं करना होता, बट टारगेट को आप मत फोकस करो। आप नए हो तो सिर्फ एसएल पे फोकस करो कि भाई मेरा एसएल क्या रहने वाला है, व्हाट शुड बी माय एसएल। और आपका एसएल लग जाए ना, जैसे सिस्टम ने अभी ये एसएल ले लिया, तो सीधा किल स्विच करो। किल स्विच करो और ट्रेड करो एकदम मिनिमम एक लॉट से ट्रेड करो। 2 से 3 मंथ, 2 से 3 मंथ ट्रेड करो, और देखो कि अगर मैं 2 से 3 मंथ एक लॉट के साथ ट्रेड करता हूँ और 2 मंथ अपना एसएल देता हूँ, तो लास्ट में मेरी हालत क्या है। क्या मेरे पॉकेट में पैसे हैं, नहीं हैं, हैं तो कितने हैं, और नहीं है तो कितने नहीं हैं। क्या ये चीज़ वर्क कर रही है? सिर्फ अपना एसएल ले लेना और कुछ नहीं, कि सिर्फ अपना एसएल ईमानदारी से ले लेना मेरे फेवर में वर्क करता है या नहीं। अगर आपने सिर्फ एसएल पे फोकस कर लिया तो आप 50% ट्रेडर बन जाओगे उसी दिन आप ट्रेडर बन जाओगे 50%, कि भाई ये इंसान सिर्फ अपने एसएल पे फोकस करता है और किसी चीज़ से इसे मतलब ही नहीं। तो गाइस जस्ट फोकस ऑन योर एसएल, फोकस ऑन योर एसएल भाई, फोकस करो। ये फोकस ऑन योर स्टॉप लॉस। यहाँ पैसा बनाने मत आओ पहले दिन, पैसा बचाने आओ। बचाओ तो डिसाइड कर लो ना दिमाग में, मेरी लिमिट 1000 रुपये है, 1000 मैं 20 दिन तक दे सकता हूँ, मतलब 20,000 दे सकता हूँ मैं। क्या मार्केट वाकई में ले जा रहा है? ले जा रहा है तो ठीक, मतलब कुछ गड़बड़ है, फिर आगे का सोचेंगे ना। पहले एक बार ये चीज़ तो करके देखो। तो गाइस चलो, अपना ट्रेड काफ़ी अच्छा चल गया है और मैं इसे अभी यहीं बुक कर रहा हूँ, आपके सामने बुक करके दिखाता हूँ, ताकि आपको लगे साला बुक भी करता है या नहीं। देखो, सिंपली बुक कर दिया, एसएल हटा दिया। ठीक है, बड़ा था टारगेट, आपको दिखाने के लिए बुक कर लिया, वरना मैं बैठना चाह रहा था इसमें। बट क्या हो गया कि जब से मैं आया हूँ तब से आपके सामने बुक नहीं कर पाया हूँ प्रॉफिट। तो जब बिकॉज मैं आप लोगों के सामने बुक करना चाहता था, 10 रुपये का अपना एसएल था, 20 का आपने 20-25 रुपये का टारगेट, हमने 24 रुपये का टारगेट बुक कर लिया। थोड़ा 10 रुपये का और टारगेट था अपना, मैं कोई नहीं, देखो ऐसे टारगेट बुक कर लिया। अब आपसे और अब है, जैसे मैंने अपना टारगेट बुक कर लिया, अब मैं क्या करूँगा, मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आप ध्यान से देखो। आपके लिए 1000 रुपये का नुकसान ले रहा हूँ, बैठता मैं ट्रेड में, पर ये चीज़ सिखाने के लिए कि क्या, जैसे बुक हुआ, अब लालच आ गया यार, ट्रेड कर लें, कुछ कर लेते हैं भाई, कुछ कर लेते हैं। ये ना 1600 का ना, ये 1600 का बस 2000 हो जाए, तो मैं बताता हूँ कैसे आप लोगों का दिमाग खराब होता है ना, सबका ही होता है, कि भाई ये 1600 है ना, अगर ये 1600 2000 हो जाए, भाई साहब अभी बंद कर दूंगा। फिर आप जाओगे ट्रेडिंग पे, ट्रेड करने जाओगे, आप यहाँ जाओगे, यहाँ बाय सेल का ऑर्डर मारो। ठीक है, यहाँ बाय सेल का ऑर्डर मारोगे, होगा क्या फिर उससे, ये 1600 रुपये है ना, अब एक बार तो आपका चल गया है, एक बार ट्रेड चल गया, ये 1600 रुपये ना आपके घट के हो जाएंगे 1100 रुपये। आप 500 रुपये का लॉस ले जाओगे, कहोगे अरे लॉस हो गया, 1600 ही अच्छे थे। एक काम करता हूँ, एक ना
एक नन्ना सा ट्रेड लेता हूँ, जैसे कि वापसी 1600 आएगा ना, भगवान कसम, झूठ नहीं बोल रहा, मम्मी कसम बंद कर दूंगा, मम्मी कसम बंद करूंगा, मम्मी कसम बंद कर दूंगा, बिल्कुल बहुत अच्छा बच्चा हूँ मैं। पर फिर आप ना फिर देखोगे नहीं, फिर आप सेटअप वेटअप गया तेल लेने। सेटअप क्या होता है? सेटअप कुछ नहीं होता है, जब आपका दिमाग खराब हो जाता है तो सेटअप तो आपका तेल लेना चले गया। फिर आप एक और रैंडम ट्रेड मारोगे इस होप में, होप ट्रेड मारोगे आप, बिल्कुल रैंडम, कि भैया मेरे पैसे वापस आ जाए। और वो 1100 रुपये है ना, वो 500 रुपये हो जाएंगे फिर। और फिर आपका दिमाग हो जाएगा खराब। और उसके बाद आप ये नहीं देखोगे कि मैं एक लॉट में ट्रेड कर रहा था, दो में कर रहा था। आप फुल क्वांटिटी मारोगे, मैं आपको बता देता हूँ, फुल क्वांटिटी मारोगे बाइंग की। और उसमें एक्सपायरी वाले दिन आपका कैपिटल जीरो हो जाएगा और आप माथा पकड़ के बैठे होगे कि ये मैंने क्या कर दिया। देखो अब जैसे मैंने ये ट्रेड निकाल दिया, अब मेरे को क्या दुख होगा, अरे भाई मैं तो ट्रेड निकाल दिया, वरना भी ये कहाँ पे होता, वह तुम कहाँ पे होता भाई। क्या चल रहा है एलटीपी? 25-26 चल रहा है, जहाँ पे निकाला अभी उस पर गलने का जगह है नहीं। रुको रिफ्रेश कर देता हूँ भाई। लोग देखो 23 पे, हाँ 2-3 रुपये और चले गए। छोड़ो, मेरे को मतलब नहीं है, मैं यहाँ आपको सिखा रहा हूँ तो वो आप सीखने की कोशिश करो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, फिर आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो आपको सबसे अच्छा क्या काम करना है भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक है एप्लीकेशन का, धन धन का, उससे आप खोल लें। बाद में आपको बता दूंगा क्या आपको और भी क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। पर सबसे बड़ा बेनिफिट भाई जो मैं करता हूँ, प्रॉफिट बुक किया, लॉस बुक किया, मनी में गए, ट्रेडर्स कंट्रोल में गए, एक्टिव किल स्विच एक्टिवेट कर दिया भाई, एक्टिवेट। मेरे को मेरे हिस्से का पैसा मिल चुका है, एक्टिवेट किया है किल स्विच, लो जी। अब डीएक्टिवेट हो ही नहीं सकता, मीन्स अब मैं आपको ऑर्डर में मार ही नहीं सकता हूँ भाई, अब मैं ऑर्डर मार ही नहीं सकता। पोजीशन जैसे मैं इसे ही ओपन कर लेता हूँ ना, टेक अ फेयर पोजीशन इंस्टेंट बाय, किल स्विच हो रखा है, मैं नहीं ले सकता। तो आप इस चीज़ का फायदा उठाओ, और ये जो मैंने सिखा बताया ना आपको यार, इस पे ध्यान दें, सीखो यार। मैंने ये सब गलतियां करके सीखा है भाई, मैं कोई परफेक्ट नहीं हूँ भाई, मैंने बहुत गलतियां करी हैं, बिग मिस्टेक्स करी हैं भाई, बिग मिस्टेक। आपको क्या बताऊं भाई, 7 मंथ्स में लगातार प्रॉफिटेबल था, लगातार 7 के 7 मंथ प्रॉफिट में थे। 2 मंथ ऐसे थे जिसमें कोई रेड ही नहीं था, ऑल ग्रीन डेज थे, ऑल ग्रीन। पर स्टिल मैंने एक डे में, 1 डे में वो 7 मंथ का प्रॉफिट उड़ा दिया था, जस्ट बिकॉज उस एक दिन में अपना इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया था, एक दिन में किल स्विच नहीं कर पाया था। तो आप ऐसी गलती ना करो यार, वही मेरी कोशिश है। और होप आपको सब अच्छा लग रहा होगा, अगर अच्छा लग रहा हो तो यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, थोड़ा सा कमेंट, एक छोटा सा आई एम सॉरी, एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए यार बहुत मायने रखता है। कोई भी सब्सक्राइब करता है, क्योंकि यार ट्रेनिंग करना, फिर जॉब करना, और प्लस आपको सिखाने की कोशिश करना में यार बहुत एनर्जी आती है, और उसका रिफ्यूल आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका सब्सक्राइब भी रहता है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, एक और लाइव ट्रेडिंग में मंडे को, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।